बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। यार किसका फोन आ गया? हेलो, कफील स्पीकिंग। यार मैं कमाल बोल रहा हूँ। अबे कहाँ से बोल रहे हैं? यार मुंह से बोल रहा हूँ भाई। अबे आवाज तो तेरी बहुत भारी लग रही है। अच्छा यार, वो नजले जुकाम की वजह से जरा मेरी आवाज में बेस आ गई है। अच्छा, कमाल बोल रहे हो? हाँ यार कफील, तुमने खूब पहचाना। मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त कमाल बोल रहा हूँ। अरे कमाल, हैरत की बात है, तुम जिंदा हो? यार पूरे 50 साल बाद बात हो रही है तुमसे। मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ यार। हैं? तुम बड़े हो गए हो कमाल? यार बड़े होने से मतलब है अमीर आदमी। अरे अफ्रीका में मेरी सोने की कानें हैं यार, बहुत अमीर हो गया हूँ मैं। अरे भाई तुम कितने प्यारे दोस्त हो हमारे। भाई दोस्त दोस्तों के काम आता है ना भाई। यार मैं तुम्हारे शहर में हूँ, तेरा घर तो वही पुराना वाला है ना। हाँ हाँ हाँ, भाई बीमारी की वजह से मैं बड़ा नहीं हो सका, उतना ही कहीं उतना हूँ। तुम्हारा बेटा है कोई? नहीं नहीं यार, बेटा तो कोई नहीं, बस 3 बेटियां हैं। क्या वो शादीशुदा है? क्यों? अरे हाँ, वो दामाद। सुनो, अबे तो यार बंद कर दिया। अरे भाई शुगुफ्ता, अरे ओ शुगुफ्ता, अरे भाई शुगुफ्ता। अरे क्या है, खुद बहरे हो, दूसरों को क्यों बहरा समझते हो? क्या है? अरे भाई कमाल आ रहा है। कौन कमाल? और ये बात सुनो, रोज रोज मेहमान बुला के ना मेरी जान अजाब में न डाला करो नीम हकीम। मेरे बचपन का दोस्त है वो। ये तुमने बचपन की दोस्ती को बचपन में ही क्यों नहीं खत्म कर दिया? तुम्हें ना खत्म कर दूं? अरे भाई वो अमीर हो गया है, अमीर। अच्छा कमाल भाई कब आ रहे हैं? अरे भाई 1 घंटे में पहुंच रहा है। अफ्रीका में उसकी काने हैं, काने। अल्लाह का लाख लाख शुक्र हो जाएगा। इतने सारे कानों में से तुम्हें एक कान मिल जाएगा। ढंग से मेरी बात तो सुनोगे? बड़ी नालायक बीवी हो। क्यों? सोने की काने हैं, सोने की। हाय अल्लाह कब आ रहे हैं भाईजान, मेरे भैया जी? अरे भाई आज आता है, एक मसला है। क्या मसला है? कंजूस तो नहीं है? अरे नहीं भाई, वो तो देने दिलाने वालों में से है। हाय अल्लाह, चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र हो गया। ये भी हमारी बेटियों के हाथ में एक एक सोने की कान तो रख ही देगा। है लेकिन वो कहता है कि औरतें पैसे उजाड़ देती हैं। तमाम कमाई जो है तुम्हारे दामाद के हाथ में दूंगा। हाय अल्लाह, 1 घंटे में दामाद कहाँ से आएंगे नीम हकीम? लेकिन अम्मी, दामादों को ही क्यों, बेटियों को क्यों नहीं? अरे भाई इसलिए कि वो कहता है औरतें पैसे उजाड़ देती हैं। अम्मा इस घर में मत दाखिल होने देना उसको। बाजी पागल तो नहीं हो गई हो? सुना नहीं वो बहुत अमीर आदमी है। तो ऐसा कर, उसे पटाओ, उसकी दौलत पे कब्जा कर ले। अरे चुप, वो कह रहा है ना कि अपनी उम्र भर की कमाई दामाद के हाथ पे रखेगा। अम्मा ठीक है, ऐसा करती हूँ, किसी का कटा हुआ हाथ ले आती हूँ, बोल देना दामाद का है। नहीं था, हाथ के बगैर वो जिंदा कैसे रहेगा? अरे चुप कर जाओ तुम तीनों, बेकार हो बिल्कुल। एक दूल्हा नहीं ढूंढ सकी इतने अरसे में। आज सोचो अगर इस घर में एक भी दामाद होता ना, तो उस बुड्ढे की सारी जिंदगी की कमाई हमारे हाथ में होती। सोचो तो सही, सोने की कितनी कानें होंगी, कितनी कमाई होगी उसकी। अम्मा आप हमें चैलेंज कर रही हैं? वैसे हम चाहे तो दामाद 1 मिनट में मिल जाए, लेकिन कम वक्त हमारे मयार पे पूरे ही नहीं उतरते। अरे छोड़ो ये म्यार व्यार, शादी के बाद सब एक जैसे हो जाते। देख लो अपने अब्बा को, वैसे के वैसे ही। वैसे अब्बा के दोस्त कब आ रहे? अरे घंटे भर में आ रहे, तुम्हारे अब्बा ने बताया, रास्ते में अभी। इसका मतलब है 1 घंटे में दामाद का इंतजाम करना ही पड़ेगा, है ना माँ? क्या तुम लोग भी वही सोच रही हो जो मेरे दिमाग में चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं हूँ नरबिन का हस्बैंड। अल्लाह माफ करे, ऐसा रबो बैंड ना रखूं जैसा तू हस्बैंड बन के दिखा रहा है। देखे मैंने पहले कहा था नूरी बाजी मुझसे नहीं होगा। अबे यार, इतनी जरा सी एक्टिंग नहीं हो रही तुझसे। आपका शौहर बनने की एक्टिंग करना भी मुश्किल है कसम से। इसीलिए तो तेरी ये नूरी बाजी भाई लोगों से शादी करेगी, भाई लोगों से। चोर चोर चोर, अरे कोई पकड़ा मेरा पर्स लेके चला गया। अबे रुक्स वाले मेरे इलाके में चोरी करते हैं। अबे नूरी, मैं अरसलान। अबे अरसलान तू? हाँ, रुक तू। ये लो अम्मा, तुम तो जाओ यहाँ से। हाँ, और तुम लोग भी जाओ, मैं संभाल लूंगी। चलो चलो जाओ। अबे तू कब से चोरी करने लग गया? क्या करूं नूरी बाजी, घर में खाने को बाजरा भी नहीं है। अब्बा बीमार है, अम्मा सोगवार है, उनकी दवाई खरीदने के लिए तो ये सब कुछ कर रहा हूँ। बस कर दे यार, बहुत सुन ली तेरी ये कहानी, अब कुछ नया लेके आ चल। अच्छा फिर आप मेरे से घर चल के देख ले अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। अरे यार तू मेरे घर क्यों नहीं चलता? क्यों, आपके भी अब्बा बीमार है? एक बात बता, तू एक्टिंग करेगा? बस 1 दिन के लिए मेरा शौहर बनना है, पैसे मिलेंगे। वैसे तो ये काम 1 मिनट के लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन पैसे कितने मिलेंगे? पूरे 10,000 दूंगी तुझे। 10,000? उसके लिए तो मैं मुर्गा भी बन जाऊंगा। अब मैं तुझे बताती हूँ करना क्या है। हाँ बताओ क्या करना है।
भाई आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरी अम्मा ने कहा था कि सुबह अगर तुम्हारी बाएं आंख फड़ गए तो तुम्हें कोई खुशखबरी मिलेगी। नहीं नहीं, असली शादी नहीं है, सिर्फ एक्टिंग करनी है। अरे तो शादी के लिए खुश कौन हो रहा है? मैं तो अपने 10,000 रुपए के लिए खुश हो रहा हूँ। देखो, उनको बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि तुम एक केबल वाले हो। इस बात की फिक्र ही ना करो। भाई उनके सामने अगर टीवी का केबल खराब भी हुआ ना, मैं ठीक ही नहीं करूंगा। ठीक है, बिल्कुल जैसे बताया ना वैसे ही करना है। कैसे? अच्छा एक बात बताओ, पेमेंट एक साथ करोगी या इंस्टॉलमेंट पे? मिल जाएगी मिल जाएगी, पहले हमें तो मिलने दो। और एक बात कान खोल के सुन लो, वो जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में रखेंगे ना, वो सब कुछ हमारा होगा। तुम्हारे ना सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए होंगे। हाँ ठीक है, लेकिन वो जो पिछले 2 महीने का केबल का किराया वो? अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करना 10,600 रुपए ले लेना। और जो है ना, अभी जाओ और 1 घंटे में ना अच्छे से तैयार होके आ जाओ। अच्छे से? फिक्र ही ना करो, मैं अभी गया और अभी आया। अब मैं नहाऊंगा गरम हम्माम में, उसके बाद भावे बनवा लूं। बस ठीक है, चलो मैं आता हूँ। मैं कब है सालगिरह? कहाँ गया 1918? कहाँ गया भाई? अरे नीम हकीम, अब तुम्हारी सालगिरह नहीं होगी, अब तो तुम अपने कुल का इंतजार करो। मेरी बात सुनो, तुम्हारा दोस्त कब आएगा? पका लो गोश्त, पका लो, काफी अरसे से नहीं खाया मैंने। तुम भी आला लगा लो, काफी अरसे से नहीं लगाया। कहाँ है तुम्हारा आला कान का? पता नहीं कहाँ गया। ढूंढो। अरे भाई कहाँ? ये रहा, लगाओ लगाओ कान। अपने प्यारे हाथों से लगा लो। अपने बुरे हाथों से लगा लो तुम। चलो लग गया। हाँ, अब बोलो क्या बात? तुम ये बताओ, तुम्हारा दोस्त मरदूद अभी तक क्यों नहीं आया? और दामाद भी तो नहीं आए? तुम तो कह रही थी झूठे झूठे दूल्हे लेके आएंगी वो। अरे वो तीनों तो पता नहीं क्या करेंगी। तुम्हारा दोस्त आया ना तो हम उससे बात करें कि भाई दामाद तो आते रहेंगे, तुम अपनी हमें कमाई जो है ना एडवांस पे दे दो, हम अपने दामाद के हाथ में रख देंगे। सुगुफ्ता बेगम, उम्र भर की कमाई लेके आ रहा है, तो मकान का किराया नहीं दे रहा है जो एडवांस मांग रही हो। अम्मा वो नकली दामाद का इंतजाम हो गया। हाय सच्ची? कौन है, क्या करता है? चोर है अम्मा? अरे लड़की, अरे तेरा दिमाग तो ठीक है? अम्मा यार, कौन सा असली दामाद बन रहा है, नकली बन रहा है ना। तो तुम्हें चोरी मिला था? ऐसा ना हो कि उम्र भर की कमाई जो है वो उड़ा के ले जाए। अब्बा यार कुछ नहीं होता। अम्मा, केबल वाले से बात हो गई। हाँ तो इस महीने के मिला के 600 हो गए। हाँ 10,600 में डन किया है। अम्मा क्या केबल का उम्र भर का बिल एडवांस में दे दिया तुमने? उफ़ो अब्बा, नकली दामाद बनने के 10,000। चलो भाई अल्लाह का शुक्र है, जो भी हुआ दूसरा दामाद भी हो गया। तो 2 उम्र की कमाई कहाँ से लाएगा वो? भाई हमें नहीं पता 2 उम्रों की लाए या 3 उम्रों की लाए। अरे फरीन का भी तो मिला कोई नहीं। नरमीन और शर्मीन को तो मिल गए लड़के, मैं कहाँ से ढूंढूं? मैंने तो हमेशा औरतों के हकूक की बात की है, मेरी जिंदगी में तो कोई लड़का ही नहीं है। कौन है? कौन है भाई? आ रही हूँ। कौन है? क्या है भाई? क्या बात है? मैं वही हूँ जो आपने कल अल्लाह के नाम पे मुझे खाना खिलाया था। माफ कर दो, आज ना तो पैसे और ना ही खाना है, कल था तो मैंने दे दिया था। नहीं, मैं तो ये किताब देने आया था। ये क्या है? ये तो खाने की किताब है। बीबी जी, अल्लाह आपको भी अच्छा खाना बनाने की तौफीक दे। अल्लाह आपको और दे। मैं चलता हूँ। सुनो रुको। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। चाय का दिल नहीं चाह रहा मैं। ओहो, चाय मैं तुम्हें बाद में पिला दूंगी। तुम मेरा एक काम करोगे, 10,000 रुपए दूंगी। 10,000? किस काम के? ओहो, तुम्हें एक दिन के लिए मेरा शौहर बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी, उसके 10,000 दूंगी। मैं तो फकीर बनने की भी एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हुआ, ये कोई काम भी नहीं देता, मिलता भी नहीं है। छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ कि तुम तैयार हो? अरे 10,000 में तो मैं तो असली में बनने में तैयार हूँ। 2-3 दफा बना लो मुझे शौहर। दिमाग सही है तुम्हारा? मुझे ये बताओ कि तुम औरतों के हकूक के बारे में क्या जानते हो? हुकूक का तो पता नहीं, औरतों के बारे में बहुत टिका के जानता हूँ मैं। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें ना ये 1,000 रुपया देती हूँ, फौरन जाके एक नया सूट खरीदो, हुजाम के पास जाके अपने बाल छाल कटवाओ, ये दाढ़ी शाड़ी सब हटवा के फ्रेश होकर वापस आओ, फिर मैं बताती हूँ कि क्या क्या करना है। ये नए कपड़े पहने, कल पहने ही ये। एक लित्तर लगाऊंगी तुम्हारे मुंह पे। सुनो मेरी बात। अब जैसे तुम गली में दाखिल होगे ना, सामने एक डाक खाना है, उससे पता मत पूछना, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें। भाई साहब से कहना घर आ जाए, पता बता देंगे हम। इसके बाद लेफ्ट को मुड़ोगे ना तो वहां एक फकीर बैठा होगा, उसको एक पैसा नहीं देना, बहुत बड़ा ड्रामा है वो। फिर तुम आगे चलोगे ना, सामने एक दीवार आएगी, उससे टकराना मत,
वही मेरा घर है। लो भाई पहुंच गया। आ गया तुम्हारा दोस्त है कफील। अब तो मुझे जल्दी से ये बता दो, तुम्हारे दोस्त की उम्र भर की कमाई की मालियत क्या होगी? 5-6 सोने की कान है, 5 करोड़ की लगती है। अरे कफील, हम अपना सारा पैसा ना उस बैंक में जमा करा देंगे जहाँ सब जमा कराते हैं। हाँ, और 2-4 जो है ना ऑफशोर कंपनी भी ले लेंगे। शुक्र अल्लाह का, हम भी अमीर हुए। दौलत खुद चल के हमारे दरवाजे पर आ रही है। देखो कफील, अब हम पैसे वाले हो जाएंगे तो हम अपनी बच्चियों के ना इंटरनेशनल रिश्ते करेंगे, असली वाले। मेरा वाला भी डन हो गया है सच्ची? कौन है, क्या करता है? मैं झूठी मूठी का ही तो बनाना था, मैंने फकीर को ही बुक कर लिया है। तुम तो ऐसे बता रही हो जैसे रेडियो कैब बुक कर ली हो। अल्लाह, अरे फरीन ये तूने क्या किया? आखिरी दामाद तो रह गया था। अरे कफील, हम तो बिल्कुल ही फकीर हो गए दामादों में। अब क्या होगा? मेरे ख्याल है वो आ गया मेरा दोस्त। अब क्या होगा? एक फकीर, एक केबल वाला, और तीसरा कौन है? फकीर ही है। अच्छा। अम्मा परेशान मत हो, वो शक्लन इतना फकीर नहीं लगता। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं। अबे जल्दी आना। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई ये मेरे बचपन के दोस्त है कमाल। अल्लाह, बच्चे मामूजान को सलाम करो, झुक के भाईजान अस्सलाम वालेकुम। हौसला रख, जल्दी क्या है? वो मेरे बचपन के दोस्त कफील। यार तू पहले से कुछ दुबला नहीं हो गया? और तू भी पहले से कितना मखरू हो गया है। अबे यार वो अफ्रीका में गर्मी बहुत पड़ती है ना यार। जाने से पहले भी तकरीबन तू ऐसे ही था, तभी तो तेरे कश्मीरी माँ बाप ने तेरा नाम कमाल भट्ट रखा बे। अबे वाकई यार, जब मैं पैदा हुआ ना तो नर्स ने अम्मा से कहा भाई ये तो कमाल हो गया भाई। अच्छा, तो ये है तुम्हारी बेटियां? भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं फरहीन हूँ। और बेटा तुम्हारे शौहर का नाम? इसका शौहर फकीर है। फकीर हुसैन। अल्लाह, बहुत ही आजिज मिजाज है। डोनेशन लेके ना बहुत बड़ी एनजीओ चलाते, बहुत बड़ी। अंकल, अपन का नाम नरमीन है और अपन का जो हस्बैंड है वो लेदर के बटुओं का बिजनेस करता है। बड़ी तेज है मेरी बच्ची। लेदर के बटुओं का बहुत बड़ा कारखाना है, हैंडमेड, बहुत बहुत पैसा है। वेरी गुड वेरी गुड। और बेटी तुम? मेरा नाम शर्मीन है और मेरा हस्बैंड ना के एक मिनट, मैं बता रही हूँ ना, मैं बड़ी हूँ, मैं बता रही हूँ। भाई इनके शौहर जो हैं वो केबल चलाते हैं, कोई कम से कम 15 मोहल्लों में जाती है इनकी केबल। बहुत बड़ा ऑपरेशन है। अरे भाई यहाँ तो सारे लोगों का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है भाई। बाबा नहीं तो, अरे आजकल हालात ही ऐसे, किसी का कारोबार ठीक चल ही नहीं रहा। बस आप आ गए ना भाईजान मेरे प्यारे, आपकी दौलत हमें मिल जाएगी ना, दौलत तो हमारे हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे हाँ भाई, आप तीनों से मिलवाएं, मैं तीनों से मिलकर ये तय करूंगा कि अपनी उम्र भर की कमाई किसके हाथ में देनी। अबे पहले अंदर चल, बाद में तय करेंगे। अच्छा, ये मुझे दे दे, ये मार्जिन दो जरा, इनको मार्जिन चाहिए। चलो अंकल, आप खवातीन के मामले में इतने जानिबदार क्यों हैं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई जानिबदार नहीं हूँ। अब तुम देखो, मैंने 3 शादियां की हैं और मेरी तीनों बीवियों से 3-3 बच्चे हैं, है ना बसावत? अब अंकल, मेरे कहने का मकसद ये है कि आपने अपनी सारी उम्र की कमाई हमारे बजाय हमारे शौहरों को देने का फैसला क्यों किया? अरे बेटा, मुझे इस हाल पे मेरी तीनों बीवियों ने पहुंचाया है। मेरे 4 बिजनेस थे अपने, 3 बिजनेस मेरी बीवियों ने तबाह कर दिए। वैसे शुक्र है अंकल, आपने चौथी शादी नहीं की, वरना हमारे नसीब में तो कुछ नहीं आता ना। नहीं बेटा, मैं तब भी आता, वो मेरी उम्र भर की कमाई है, उससे मेरी बीवियों को कोई लेना देना नहीं है। देखा नीम हकीम है, इसे कहते हैं समझदार आदमी। ना सिर्फ अपने लिए बचाया बल्कि अपने बीवी बच्चों के लिए भी बचा के रखा। तुम्हारे होते हुए मैं अभी तक बचा हुआ हूँ, बड़ी बात नहीं है। देखा नहीं क्या कह रहा था कमाल, क्या आप बहुत दुबले हो गए हैं? अरे भाई, मुझे एक अच्छी सी चाय पिलवाओ, अब तुम दोनों लड़ने ना बैठ जाना, और अपने दामादों को जल्दी बुलवाओ, मुझे वापसी के लिए जल्दी जाना है, मेरी फ्लाइट है। अंकल, आप सिर्फ अपनी उम्र भर की कमाई हमें देने आए थे? हाँ बेटा, मैं चाहता हूँ कि मेरी जात से किसी और को भी फायदा पहुंचे। लगता है वो आ गए। नहीं, मेरा वाला आया होगा। नहीं, मेरे वाले वो ना वक्त के पाबंद हैं। चलो चलकर देखते हैं किसके वो आए। इन तीनों के तो वो हैं, इनके ये हैं, और ये हम के हैं। ये इनके तिनके पुनके नहीं है, इधर रख तिनके पुनके। रुको, मैं देखती हूँ कि कौन आया है। आओ जल्दी करो, एक लाफा दूंगी उल्टे हाथ का मुंह पे। चुप करके खड़े हो।
ये वाला तो मेरा है, बाकी दो कौन है? ये जो बीच वाला है ना वो मेरा है। हाँ चंपू तैयार है ना तू? हाँ हाँ नूरी बाजी मैं बिल्कुल तैयार हो गया हूँ। लो भाई, ये तो पकड़वाएगा पक्का। कसम से नूरी बाजी मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। हाँ? ये पुलिस का क्या कनेक्शन है? अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो मेरी बहन। वो चुप कर जाओ, तुम लोग हमारे शौहरों से ज्यादा ना हमारे मुलाजिम लग रहे हो। अबे ओए तुझे क्या समझाया था? जैसे बोलते हैं ना शौहर वैसे ही बात करनी है, समझ आई? अच्छा चलो फिर ठीक है, जल्दी से जाओ मेरी शर्ट इस्त्री करके लेकर आओ। ओए तेरा मुंह है ना, इस पे इस्त्री कर दूंगी मैं। खुद ही तो बोल रही हो, वैसे बोलो जैसे शोर बोलता है। शोर तो ऐसे ही बोलता है फिर। अरे जाने दो ना नरमीन, अंकल ने देख लिया तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इन लोगों को ना अंदर लेकर चलते हैं, अंकल ना इंतजार कर रहे होंगे। एक लगाऊंगी। मुझे कोई लेकर चलो, मैं ऐसे नहीं जा सकता। कंचा खेल रही है क्या? तो कफील ये हैं तुम्हारे तीनों दामाद। आदाब से अल्लाह के नाम से सलाम अलैकुम। हम तक तो यही खबर पहुंची है भाई। भाई मैं इन तीनों के अकेले अकेले इंटरव्यू करूंगा और फिर ये डिसाइड करूंगा कि ये अनमोल तोहफा किसको देना। किसको किसको किसको? हाँ तो सामने खड़े हुए ले ले इंटरव्यू। नहीं नहीं ऐसे ऐसे नहीं, मैं इन तीनों का बारी बारी तन्हाई में इंटरव्यू लूंगा ताकि ये बीवियों के प्रेशर में कई सवालों का जवाब उल्टा सीधा न दे दें। सही बात है, बड़ा भौंगा था तू तो यार पहले। हाँ? अच्छा चलो ठीक है, सुना नहीं उठने का कह रहे हैं, उठे। ये लो। ये ले जाऊं? अच्छा नहीं चल। हाय हाय हाय, ओहो मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही, समझ नहीं आ रहा अकेले में इंटरव्यू करने क्यों ले गया लड़कों को, कहीं भांडा ना फूट जाए। अम्मा फिक्र नहीं करो, मैंने समझा दिया तीनों को अच्छे से। और मैंने तो ना 3-4 जुमले भी अंग्रेजी के सिखा दिए। बल्कि अब्बा आपको पता है मेरा वाला अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा के बजाय अब कहने लगा इन द नेम ऑफ गॉड प्लीज। हाँ भाई बेंजामिन सिस्टर, तुम में से कोई भी जाकर दरवाजे पे खड़े हो जाओ, ऐसा ना हो कि कमाल की सारी कमाई को लेकर निकल जाए। अब्बा बिल्कुल फिक्र ना करो, इस मोहल्ले से नहीं निकल सकता कोई भी। चल शर्मीन पहरा दे। शाबाश 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 शाबाश। यार अल्लाह इस दफा तो हमें अमीर कर ही दे, हम तो हिकमत में गुर्बत में मर ही गए। ओए तुम लोग यहाँ? हाँ ना हमारा इंटरव्यू हो गया, उनके चेहरे पे पूरे सिग्नल थे। तो कुछ काम बना? नहीं उनकी जेबें खाली थी और तो उनके पास बटुआ भी नहीं था। क्या तुम्हारे अंकल की जेब काटने के चक्कर में था है? मैंने सोचा अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं कम से कम खाली हाथ तो घर में जाऊँ ना। और नहीं तो क्या, मैं 10,000 पूरे लेके जाऊंगा। वैसे पिछले 2 महीने से मैंने किराया नहीं भरा है। केबिल का? अरे नहीं भाई, बिजली का। अच्छा ये बताओ इंटरव्यू कैसा हुआ? उन्होंने हम दोनों से एक जैसे ही सवाल पूछे। अब बताओ भाई, जब एक जैसे सवाल पूछने थे तो अलग अलग बुलाने की क्या जरूरत थी? वेस्टेज ऑफ टाइम। उफ़ो, सवाल क्या किए थे वो बताओ। सवाल तो बड़े अजीब पूछ रहे थे। हाँ मैं बताता हूँ, ये साइकिल पे पानी की मोटर लगा दो तो क्या मोटरसाइकिल बन जाएगी? भाई ये भी यहाँ रखो। हाँ अच्छा सॉरी जी। देखो भाई मेरा पहला सवाल ये है कि बीवी के पांव दबाना मोहब्बत है या खिदमत? देखिए अगर अपनी बीवी है तो खिदमत और दूसरे की हो तो मोहब्बत। भाई मेरा दूसरा सवाल ये है कि शादी के बाद मोहब्बत बाकी रहती है? जी बिल्कुल बाकी रहती है, बस आपकी बीवी को पता नहीं चलना चाहिए। भाई देखो अभी आखिरी सवाल है, इसके बाद तुम ये समझ जाओ कि तुम इस इंटरव्यू में पास हो गए। शुक्र है 10,000 रुपए के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। 10,000? कैसे 10,000? वो मेरी बीवी ना मुझे 10,000 रुपए महीना देती है जेब खर्च, और मैं अपनी सारी तनख्वाह उसके हाथ में रखता हूँ। अरे भाई अब तीसरे सवाल की जरूरत ही नहीं रही, तुम इस इंटरव्यू में पास हो गए और तुम मेरी उस पूरी कमाई के वाहिद हकदार हो। अरे भाई क्या कर रहे हो? नहीं ये तो ये हाँ जी जी। हाँ मुबारक हो भाई, मुबारक मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ हाँ मैं उन्होंने सब सच बता दिया है। अरे क्या बता दिया? यही कि बीवी के पाँव दबाना ना मोहब्बत है और ना खिदमत है। अरे तो फिर क्या है? अबे सीधी सीधी जन मुरीदी है। बिल्कुल सही कह रहा है, अगर मैं इसकी जगह होता ना सीधा सीधा बीवी का गला ही दबा देता। अबे सर्किट गलत बोल दिया ना। अंकल को ऐसा जवाब देना था जिससे पता चले कि मियाँ बीवी में सच्ची मोहब्बत है। सच्ची मोहब्बत? लो भाई सुन लो, कमाल ने फैसला कर लिया है कि इसकी तमाम कमाई जो है किसके हाथ में जाएगी। तो ये मुकाबला हमारी सबसे बड़ी बेटी फरीन के शौहर ने जीत लिया। लेकिन अब्बा ये तो वो चुप, बिल्कुल चुप। भाई जब बटेगा तो सबको मिलेगा ना बराबर बराबर। हाँ भाई इस शख्स ने क्या नाम है तुम्हारा? फकीर हुसैन। हाँ भाई ये फकीर हुसैन ने हमें इंटरव्यू में सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया है, इसलिए मैं अपनी तमाम उम्र भर की कमाई इस फकीर हुसैन के हवाले कर रहा हूँ। बेटी
बाहर का दरवाजा लॉक कर दिया ना अच्छी तरह है? जी अब्बा मैंने देख लिया था, ठीक से बंद है। अल्लाह नहीं भक्ति, मुझे तो लगता है जमीन के कागजात होंगे। अभी तो कमाल के पास पता नहीं क्या क्या निकलेगा। हाँ भाई फकीर हुसैन मियां, तो हमारी सारी उम्र भर की कमाई ये है कि दियानतदारी, ईमानदारी और मेहनत से काम करोगे तो यकीनन एक दिन बड़े अमीर आदमी बनोगे। तेरी सारी उम्र का तजुर्बा और दौलत यही। मिर्चियाँ ये मिर्चियाँ, ओ लड़कियाँ ये मिर्चियाँ, मिर्ची। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।